क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे अफजल दिन कौन सा है? वो दिन जिसमें एक दुआ जरूर कबूल होती है, कौन सा है? कौन सा है वो दिन जिसमें एक कदम चलने पर 1 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं? या वो दिन जिसमें शैतान सबसे ज्यादा परेशान होता है, और वो दिन जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और वो दिन जिसमें क़यामत कायम होगी? जी हाँ, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। जी हाँ, वो दिन है जुम्मे का दिन। आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल तफसील के साथ जानेंगे कि जुम्मे के दिन की कुरान व हदीस से क्या साबित होती है, क्या फजीलतें हैं, सहाबा इकराम जुम्मा कैसे गुजारते थे, जुम्मे के खास वज़ाइफ और इनके फवाइद क्या क्या हैं, कबूलियत की घड़ी कौन सी है और उसकी अलामात क्या हैं। जुम्मे के दिन के 21 सुनहरी उसूल जानेंगे, गलतियां जिनसे बचना बहुत जरूरी है, और ख्वातीन के लिए खास अदायात कौन सी होती हैं जुम्मे के दिन, बच्चों को जुम्मे की तरबियत कैसे दें, और वो राज जो लोग बहुत कम जानते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, जरूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसा वजीफा है जो जिंदगी बदल सकता है। और हाँ, अगर यह आपका पहला विजिट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें। अस्सलाम वालेकुम। जुम्मे के दिन की कुरानी फजीलत क्या है? अल्लाह ताला का खास खिताब। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक पूरे सूरह जुम्मा नाज़िल फरमाई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इस पूरी आयत का तर्जुमा है, ए ईमान वालो, जब जुम्मा के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त बंद कर दो। ये सूरह जुम्मा में आयत नंबर 9 में बयान किया गया है। क्या आप जानते हैं जुम्मा के मानी है इकट्ठा होना। ये दिन इज्तमाइयत का दिन है। इस्लाम से पहले इस दिन यौम अरूबा कहते थे। मुसलमानों ने इसे जुम्मे का नाम दिया। सूरह जुम्मा की तफसीर उल्मा फरमाते हैं, फसहू का मतलब है दौड़ो, नहीं बल्कि कोशिश करो, जल्दी करो। नमाज जुम्मा में दौड़ना मना है, लेकिन वक्त से पहले पहुंचने की शिद्दत से कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं नमाज जुम्मा पढ़ने के लिए भाग के ना जाओ, बल्कि इतना जल्दी जाओ कि तुम नमाज से पहले 30 से 40 मिनट पहले पहुंच जाओ। जुम्मा तमाम दिनों का सरदार है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे का दिन वो बेहतरीन दिन है जिस पर सूरज तुलू है, यानी हफ्ता, अतवार, पीर, कोई भी दिन जुम्मे के बराबर नहीं है। ना ईद ना रमजान का कोई दिन स्वाए शबे कदर के। ये सबसे अफसल दिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन जन्नत में दाखिल हुए, इसी दिन जमीन पर भेजे गए, इसी दिन इनकी तौबा कबूल हुई, इसी दिन इनकी वफात हुई, और क़यामत भी जुम्मे के दिन कायम होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वुज़ू करे फिर जुम्मे के लिए आए, खामोश होकर खुतबा सुने, तो इसके अगले जुम्मे तक के तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और 3 दिन का मजीद अजाफा होगा। सुभान अल्लाह। 3 दिन का इजाफा मतलब 10 दिन के गुनाह माफ। ये छोटे गुनाह हैं, कबीरा गुनाहों के लिए तौबा जरूरी है, ठीक है। ये छोटे गुनाहों की माफी होगी, बड़े गुनाहों की माफी नहीं होती, उनके लिए आपको तौबा करना बहुत जरूरी है। गुस्ल की फजीलत क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुम्मे के दिन गुस्ल किया जैसे जनाबत का गुस्ल, फिर पहली घड़ी में गया तो गोया इसने एक ऊंट की कुर्बानी दे दी। जो दूसरी घड़ी में गया गोया इसने एक गाय की कुर्बानी दी। जो तीसरी घड़ी में गया गोया इसने एक मंडिया की कुर्बानी दी। जो चौथी घड़ी में गया गोया इसने एक मुर्गी की कुर्बानी दी। जो 5वीं घड़ी में गया गोया इसने एक अंडा कुर्बान किया। फिर जब इमाम मिंबर पर बैठता है तो फरिश्ते जिक्र सुनने के लिए आ जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितनी जल्दी मस्जिद जाएं इतना ज्यादा अजर, देर से आना कम अजर। इमाम के मिंबर पर बैठने के बाद सिर्फ नमाज का अजर। जुम्मे और जन्नत की बशारत।
हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मा के दिन गुस्ल करे, जनती इसकी ताकत हो पकीज़गी हासिल करे, तेल लगाए या अपने घर की खुशबू लगाए, फिर निकले और दो आदमियों के दरमियान तफरीक ना करे, यानी ना फंदे डाले, फिर जितनी इसके लिए लिखी हो नमाज पढ़े, फिर जब इमाम खुतबा दे तो खामोश रहे, तो इसके इस जुम्मा से लेके अगले जुम्मे तक के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। ये सुन्नत में आता है कि खुशबू लगाए, बालों को तेल लगाए ये जुम्मा की सुन्नत में आता है। मसवाक करे, साफ कपड़े पहने, अपने आप को साफ करे। सहाबा कराम का जुम्मा, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का मामूल है, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जुमरात की रात से तैयारी शुरू कर देते थे। जुम्मे की रात की खास इबादत फरमाते, फजर के बाद मस्जिद में बैठ जाते, लोगों को जुम्मे की अहमियत याद दिलाते। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे, जुम्मा के दिन मैं ये समझता हूँ कि मेरी मौत करीब है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा नेकियां करता हूँ। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु जुम्मे के दिन खास लिबास पहनते, सबसे पहले मस्जिद पहुंचते, लोगों को खुद मिंबर से खुतबा देते। ताबीन का तरीका, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, हम जुम्मे की रात कुरान पढ़ते और जुम्मे का दिन रोजा रखते। जुम्मे के दिन की तैयारी कैसे कर सकते हैं? जुमरात की रात से तैयारी किया करें। सूरह काफ की तैयारी, कपड़े धो लें, घर की सफाई, दुआओं की फुर्सत बना लें। जुम्मे की सुबह के अमाल क्या क्या हों? सबसे अहम है नियत। मैं जुम्मा के गुस्ल की नियत करती हूँ। पूरे जिस्म को 3 मरतबा धोएं, सर से पांव तक पानी पहुंचाएं, गुस्ल के बाद वुजू करें। इसकी फजीलत क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्ल जुम्मा हर बालिग पर वाजिब है। ठीक है, गुस्ल जुम्मा हर बालिग पर वाजिब है। नंबर 2 में क्या आते? मसवाक सुन्नत है, मुंह की बदबू खत्म करता है, फरिश्ते खुशबू से मोहब्बत करते हैं। नंबर 3 नाखून काटना, जुम्मे से पहले ये जुमेरात को काटें, पाकीज़गी का अहम हिस्सा है। साफ सुथरे कपड़े पहने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक के पास चाहे कि जुम्मे के लिए 2 कपड़े हों अपने रोजमर्रा के कपड़ों के अलावा। मतलब जुम्मे को आपने साफ और सुथरे कपड़े पहनने। सफेद कपड़े अफजल है, लेकिन साफ कोई भी रंग पहन सकते, फटे या गंदे कपड़े ना पहने। नंबर 5 खुशबू लगाना, इत्र या तेल लगाएं। ख्वातीन घर में हल्की खुशबू इस्तेमाल करें। ख्वातीन बाहर खुशबू लगाकर नहीं जा सकती हैं, ख्वातीन सिर्फ घर के अंदर खुशबू लगा के रह सकती हैं। वो बाहर खुशबू ना लगा के जाएं कि किसी गैर महरम को उनसे खुशबू ना आए, अट्रैक्शन ना हो। ख्वातीन को चाहिए कि वो कभी भी सिगरेट पान वगैरह ना खाएं कि उनसे इसकी बदबू ना आए। जुम्मे के 21 सुनहरी असूल हम आपसे बयान करेंगे जो कि बहुत बहुत प्यारे हैं। सुबह के अमाल, फजर की नमाज बाजमाहत, ये मर्दों के लिए भी है। इस दिन फजर की अहमियत दुगनी है, मतलब जुम्मे की सुबह आपने नमाज का सवाब दुगना हासिल करेंगे। अगर मस्जिद नहीं जा सकते तो घर में वक्त पर पढ़ें। सूरह सजदा और सूरह दौर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज में ये दोनों सूरतें पढ़ते थे। सही बुखारी में ये लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि सूरह सजदा में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जिक्र और सूरह दौर में जन्नत की नेमतों का जिक्र और क़यामत की याद दहानी है। सूरह कहफ की तिलावत करते थे। बेहतरीन वक्त फजर के बाद या चाश के वक्त या असर से पहले है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत बयान करते हुए फरमाया कि जिसने जुम्मा के दिन सूरह कहफ पढ़ी, इसके लिए 2 जुम्मों के दरमियान नूर रोशन कर दिया जाएगा। सूरह कहफ में 4 अजीम वाक़यात हैं। असबाए कहफ, नौजवानों की ईमान पर साबित कदमी रहने की। 2 बागों वाला माल की आजमाइश। मूसा व खिज़र अलैहिस्सलाम, इल्म की तलब। जुल्करनैन, इक़दार का सही इस्तेमाल। क्या करें अगर पूरी नहीं पढ़ सकते? पहली 10 आयात पढ़ें या आखिरी 10 आयात पढ़ें, ये भी दज्जाल से हिफाजत का जरिया है। पहली ये 10 आखिरी आयात पढ़ लें
یہ بھی دجال سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ درود شریف کی کثرت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ یہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ خاص ورد درود پڑھ لیں یا آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم 100 بار، بہتر ہے 300 بار، اور اس سے بھی اعلیٰ ہے 1000 بار۔ اور جمعے کے دن استغفار بار بار پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ نمبر 6، صدقہ دیا کریں۔ جمعے کے دن کا صدقہ 70 گنا اجر رکھتا ہے۔ کوئی بھی رقم دیں، 10 دیں، 20 روپے دیں، 50 دیں، جتنا آپ دے سکتے ہیں، نیت خالص ہونی چاہیے۔ صدقہ کس کو دیں؟ غریب رشتہ دار ہو سکتے ہیں، مسجد میں دیں، یتیم خانہ میں دیں، کسی ضرورت مند کو دیں، کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن صدقہ کہتے ہیں کہ ایسے دیں کہ اپنے کندھے پر بیٹھے دوسرے فرشتے کو بھی علم نہ ہو کہ آپ نے صدقہ دیا ہے۔ دکھاوا کر کے کبھی بھی صدقہ نہیں دینا۔ زور سے اثر تک کے اعمال۔ جلدی مسجد جانا، یاد رکھیں جتنی جلدی جائیں گے اتنا زیادہ اجر ہوگا۔ اذان سے 40-30 منٹ پہلے پہنچ جائیں۔ کوشش کریں کہ مسجد میں نفل نماز پڑھیں۔ تحقیہ مسجد میں داخل ہوتے ہی 2 رکعت نفل پڑھیں۔ یہ لازمی ہے، چاہے امام خطبہ دے رہا ہو، یہ جیسے بھی آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ سامنے کی صفوں میں بیٹھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کتنی فضیلت ہے تو قرعہ ڈالے مطلب کہ قرعہ اندازی کریں کہ پہلی صف میں کون آئے گا۔ خطبہ ہمیشہ خاموشی سے سننا۔ ممنوع چیزیں کون سی ہیں خطبے کے دوران؟ خطبہ خاموشی سے سننا، اس میں ممنوع چیزیں کون سی ہیں؟ بات کرنا، یہ گناہ ہے۔ موبائل استعمال کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ ادھر ادھر دیکھنا بھی غلط ہے۔ کنکریاں ہٹانا یہ بھی گناہ ہے، اور انگلیاں چٹکنا یہ بھی گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جاؤ بلکہ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو، اس نے لہو کیا، یعنی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے خطبے کے دوران کچھ بھی بولنا۔ نماز جمعہ پوری توجہ سے سنیں، قیام میں خشوع کریں، رکوع و سجود میں اتمام کریں، امام کے پیچھے پیچھے آمین کہیں۔ عصر کے بعد کے اعمال، خاص ترین قبولیت کی گھڑی کا انتظار، یہ سب سے اہم حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ کوئی مسلمان اس میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگے تو اللہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ قبولیت کی گھڑی کب ہے؟ علماء کرام کے 2 اقوال۔ پہلا قول امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز ختم ہونے تک یہ ایک پہلی قبولیت کی گھڑی کہا جاتا ہے، اور دوسرا عصر کی نماز کے بعد سے لے کے مغرب کی اذان تک، خاص طور پر سورج ڈوبنے سے آخری 15-10 منٹ جب سورج زرد ہو جائے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ علماء کہتے ہیں جب سورج کی طرف دیکھنا آسان ہو جائے تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے۔ دعا کا طریقہ، کیسے دعا کریں؟ پاکی، وضو کی حالت میں قبلہ رخ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائیں، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف، خشوع دل لگا کر یقین کے ساتھ۔ اگر رونا آ جائے تو بہت اچھا، لیکن لازمی نہیں، کیونکہ جب رونا آتا ہے تو وہ دل سے دعا نکلتی ہے۔ دعا کی شروعات کیسے کریں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم انت ربی لا الہ الا خلقتنی وانا عبدک۔ پھر اپنی زبان میں جو دل چاہے مانگے، دین کی ہدایت، رزق کے حلال میں برکت، بیماری سے شفا، قرض سے نجات، نوکری یا کاروبار میں کامیابی، گھر میں سکون، والدین کی مغفرت، جنت الفردوس، یا اپنے ماں باپ کی مغفرت، یا اپنی مغفرت، یا اپنی اولاد کے لیے جو دل میں آئے دعا کرے۔ خاص دعائیں قرآن و حدیث سے رزق کے لیے، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری، بیماری سے شفا، ربی انی، گناہوں کی معافی، ربنا ظلمنا، اولاد کے لیے دعا، ربی حبلی، پریشانی دور کرنے کے لیے دعا، اللہم انی اعوذ بک۔ آخر میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان
रब्बका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मगरिब के बाद नौफल की कसरत करें, रकत सुन्नत, फिर 2 रकत नफल या जितनी पढ़ सकें। कुरान की तिलावत करें, कोई भी पारा या सूरत। सूरह मुल्क अजाब कब्र से बचाती है। खानदान के साथ वक्त, बच्चों को जुमे की फजीलत बताएं, साथ मिलकर दुआएं करें। ख्वातीन के लिए खास हिदायत, क्या ख्वातीन पर जुम्मा फ़र्ज है? जवाब नहीं, ख्वातीन पर जुम्मा फ़र्ज नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि ख्वातीन पर जुम्मा फ़र्ज नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मा हर मुसलमान पर फ़र्ज है सिवाय 4 के, गुलाम पर, औरत पर, बच्चे पर और बीमार पर। लेकिन अगर औरत मस्जिद जाना चाहे और शोर या वली की इजाज़त हो, पर्दे का पूरा एहतमाम हो, खुशबू न लगाई हो, फितना का खौफ ना हो, तो जा सकती है और बहुत अजर है। घर में ख्वातीन क्या करें? गुस्ल करें, साफ कपड़े पहने, सूरह काफ पढ़ें, दुरूद शरीफ 100 या 300 बार पढ़ें। जोहर में रकत जोहर की 4 सुन्नत, रकत फर्ज 4, रकत सुन्नत 2, नफल 2। असर नमाज के बाद की दुआ, दुआ का वक्त किबला रुख बैठे, हाथ उठाएं और अल्लाह से दुआ मांगे। शाम के वक्त कुरान की तिलावत करें, बच्चों को जुम्मे की अहमियत बताएं। जो ख्वातीन माहवारी में हैं, नमाज तो नहीं पढ़ सकती लेकिन दुरूद, दुआ, जिक्र कर सकती हैं। मोबाइल में कुरान देख सकती हैं, मिस नहीं कर सकती। बच्चों की तरबियत, बच्चों को जुमे की मोहब्बत कैसे दें? छोटे बच्चे हैं, कहानियां सुनाएं, असबा की, आदम अलैहिस्सलाम की। जुमे को खास दिन बनाएं, पसंदीदा खाना बनाएं, वो खाना बनाएं जो आपके घर वालों को पसंद है। जुमे के दिन सबसे खास इत्माम करें, तोहफे दें, छोटी सी चीज भी। साथ मस्जिद ना ले जाएं, नमाज की आदत डालें, सूरह काफ याद करें, दुरूद शरीफ की तदाद रखें, इनाम दें। खुतबे का खास अमल, जुमे के दिन की गलतियां, खुतबे में बात ना करें, यह हराम है। मस्जिद जुमा का अजर जाया हो जाता है। मोबाइल इस्तेमाल ना करें, खुतबा या नमाज में मोबाइल देखना मना है, फोटो खींचना मना है। लोगों को बांध कर आगे जाना, मतलब फैलांग के आगे जाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लोगों की गर्दनें फैलांग कर आगे जाए, इसने पुल बनाया जहन्नम की तरफ। देर से आना, अजान के बाद आना, मतलब ये चीजें जुम्मे के दिन हराम है, ठीक है, अच्छी नहीं है, ममनू है। इमाम के मेंबर पर बैठने के बाद आना, जुम्मे को मामूली समझना, तवज्जो न देना, सोचना कि बस एक नमाज है। लहसुन प्याज खाकर आना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लहसुन या प्याज खाई और हमसे अलग रहे, वो हमसे अलग रहे, मतलब मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए, मस्जिद से अलग रहे। अगर जरूरी हो तो अच्छी तरह ब्रश करें और मसवाक का इस्तेमाल करें। वो राज जो बहुत कम लोग बताते हैं। पहला राज, जुम्मे की रात की फजीलत। जुमरात की रात, जो जुम्मे की रात है इस्लामी हिसाब से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे के दिन और रात में एक ऐसी घड़ी है कि क्या करें, तहज्जुद की नमाज पढ़ें, इस्तगफार करें, कुरान की तिलावत करें और जुम्मे की रात मैयत की कब्र पर रहमत। उलमाए कराम कहते हैं, जुम्मे की रात मुर्दों की कब्रों पर खास रहमत नाजिल होती है। अपने मरहूम के लिए दुआ करें, सदका इनके नाम पर कुरान की तिलावत और सवाब पहुंचाएं। और तीसरा राज, शैतान की परेशानी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन नहीं जिसमें सूरज तलू हो और शैतान इससे ज्यादा हकीर, जलील, छोटा और गुस्से में हो जितना वो जुम्मे के दिन होते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन दुआएं कबूल होती हैं, गुनाह माफ होते हैं, मुसलमान इकट्ठे होते हैं। जुम्मे के दिन ज्यादा इबादत शैतान को नाकाम बनाती है। जुम्मे से जुम्मे तक का कफारा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजें, एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक, एक रमजान से दूसरे रमजान तक, इनके दरमियान गुनाहों का कफारा है, बशर्तिया कबीरा गुनाहों से बचें। छोटे गुनाह माफ हो जाते हैं लेकिन बड़े गुनाह, चोरी, जना, झूठ वगैरह के लिए तौबा जरूरी है। जो शख्स 40 दिन 40 जुमा लगातार मस्जिद में पढ़े, 2 आज़ादियाँ मिलेंगी। आग से आज़ादी, नफाक से आज़ादी, जन्नत की बशारत मिलेगी। आखिरी वक्त का वजीफा, ये वजीफा बहुत कम लोग जानते हैं। असर के बाद से मगरिब तक 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। लाख नेकियां हैं, लाख गुनाह माफ होते हैं, लाख दर्जात
बुलंद होते हैं, शैतान से हिफाजत होती है। रिस्क में बरकत के लिए या गनियो या मनियो 100 मरतबा पढ़े। फजर के बाद या असर के बाद मुश्किलात और परेशानियों के लिए या खय्यू या कय्यूम बिरहमती का अस्तहीसु 300 मरतबा या 101 मरतबा पढ़ें। असर के बाद कबूलियत की घड़ी में ये सब आप पढ़ सकते हैं। औलाद की नेकी और इस्लाह के लिए रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना 100 मरतबा पढ़ें। और कर्ज से निजात के लिए इस तरह की और बहुत सारी बीमारियों के लिए, अच्छा बीमारी से शिफा के लिए या शाफी या काफी या शाफी या काफी 1000 मरतबा पढ़ें। कोई भी बीमारी हो दुआ करें आखिर में, या अल्लाह ये बीमारी तुमने ही दी है, हमें इससे निजात अता फरमा। जुम्मा सिर्फ एक दिन नहीं है, ये अल्लाह की खास रहमत का दिन है। ये वो दिन है जब आसमान के दरवाजे खुले होते हैं, फरिश्ते दुआएं लिखते हैं, अल्लाह खुद मुतवज्जा होता है। क्या पता आज की जुम्मा आपकी जिंदगी का मोड़ बन जाए, आपकी दुआ आपकी तमाम परेशानियां खत्म कर दे, आज की नमाज आपको जन्नत की तरफ ले जाए। तो फिर क्यों ना आज से हर जुम्मे को खास बनाएं, हर जुम्मे की कदर करें, हर जुम्मे को आखिरी जुम्मा समझें। आखिरी दुआ, या अल्लाह हमें जुमे के दिन की कदर करने वाला बना दे, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी परेशानियों को दूर फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे, हमारी मौत ईमान पर फरमा और हमें जन्नतुल फरदौस में जगह दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की इत्तला आपको मिल सके। और सबसे अहम कि इस वीडियो को अपने प्यारों से शेयर करें, अपने ख़ानदान में, अपने दोस्तों से और व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि नेकी फैलाना भी सदका जारिया है। कमेंट्स में बताएं आप जुम्मा के दिन कौन सा अमल करते हैं, आपकी कौन सी दुआ कबूल हुई। आगे किस मौजू पर वीडियो आनी चाहिए हमें ज़रूर बताएं। आगे हम ख्वातीन की जुमे के बारे में भी खास वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। Thanks you for watching. Like, subscribe and share our YouTube channel with friends and family members. Allah Hafiz.